हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग कुछ देखते हैं कहानी आगे की। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों को लेके डाउट्स रहता है वो आपका जो फ्री एक्सपांशन है और जो थ्रोटलिंग है। तो कहीं ना कहीं हमने फ्री एक्सपांशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं और थ्रोटलिंग की कहानी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है फ्री एक्सपांशन और थ्रोटलिंग में अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो उसमें क्या क्या आपको सिमिलरिटी दिख रहा है और क्या क्या आपको चेंजेस दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो फ्री एक्सपांशन है वो भी फ्रीली एक्सपांड हो रहा था और जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन चीजों में आपको सिमिलरिटी भी दिखेगी। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि फ्री एक्सपांशन और जो हमारा थ्रोटलिंग होता है उसके बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार बात करते हैं। हालांकि हमने इस पे अलग अलग वीडियो देखा है लेकिन जब चीजें एक साथ पूछी जा रही है तो वहां पर ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसलिए बेटर है कि इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपको ये दोनों चीजों से रिलेटेड जो कंफ्यूजन होते हैं वो आपके खत्म हो जाए। तो अगर फ्रेंड्स आपको याद हो फ्री एक्सपेंशन के साथ, तो फ्री एक्सपेंशन के साथ चीजें क्या हुई थी, पहले हम लोग फ्री एक्सपेंशन को एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में फ्री एक्सपेंशन के साथ चीजें क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने कैसा लिया हुआ है, बिल्कुल हमने इंसुलेटेड लिया हुआ है। तो जब हमने इसको इंसुलेटेड लिया है तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, दो पार्टीशन किया हुआ है। दो पार्टीशन में हमने क्या किया था, एक कंटेनर जो था एक पार्टीशन उसमें हमने क्या कोई भी गैस भरी हुई है, जो आपको गैस बहुत अच्छा लगता हो भर दो। और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था वैक्यूम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा इसमें होल कर देते हैं, ठीक है। होल करने से क्या है, जो गैस भरी हुई गैसेस क्या होंगी, फ्रीली एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब जो हमने गैस भरा हुआ है ये गैस क्या आपकी बिल्कुल फ्रीली एक्सपांड हो गई है। तो अगर मैं देखिए इसके अंदर बात करूं तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोसेस है, पहला चीज दोनों के दोनों प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो दोनों प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा मेरी पिछली वीडियो से कि ये जो दोनों प्रोसेस है आपका क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, सिस्टम देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपने इनिशियल पोजीशन को गेन कर ले, लेकिन यहाँ पर सिस्टम अपना इनिशियल पोजीशन गेन नहीं कर पाता है, सराउंडिंग तो आपका डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है, इंसुलेटेड है ना, तो इंसुलेटेड है तो सराउंडिंग तो आपका डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्या मैं यहाँ पर ये बात कर सकता हूँ कि क्लोज सिस्टम और इरिवर्सिबल है। तो आपको अगर याद हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डेल क्यू। तो डेल क्यू इक्वल टू हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। कहानी कुछ क्लियर दिख रहा है आपको, डेल क्यू इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, डी यू प्लस डेल ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा है डेल डब्ल्यू इक्वल टू हम लोग पी डी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बट यहाँ अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये सब मैंने आपको उस वीडियो में बात किया हुआ है पहले वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर आपको जीरो है क्योंकि प्रोसेस आपका क्या इंसुलेशन कर दिया गया है और यहाँ पर कोई आपको वर्क डन तो मिलना है नहीं, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन भी इसमें जीरो हो गया। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो इसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, जीरो। कहानी कुछ समझ में आया, मतलब यहाँ पर जो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिख रही है वो क्या मिली आपको, जीरो मिल गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा डी यू इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल गैस की अगर हम लोग बात करें तो आइडियल गैस के साथ क्या होगा, आइडियल गैस में अगर हम लोग बात करें तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपका डी यू इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो। तो यू फाइनल बाई यू फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम है। और ये गैस अगर आइडियल गैस ट्रीट हो जाए तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ क्या, टी एफ इक्वल टू टी आई होगा। कहानी क्लियर। और आइडियल गैस के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि ये जो आपका टी फाइनल है डेट इज इक्वल टू टी इनिशियल। कहानी को समझ में आ रहा है ना, ये जो आपका है सॉरी टी फाइनल है तो यहाँ एंथैल्पी इक्वल कर लो, ये जो आपका है टी तो हम लोग ऑलरेडी इक्वल है ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एच एफ इक्वल टू एच आई, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन है। तो अभी हम लोग फिलहाल इस कंक्लूजन पे आते हैं, ये आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमको काम की चीजें देखनी है, टी एफ इक्वल टू टी आई दिखा है, लेकिन क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल था? अगर आपको याद हो तो मैंने इस पे भी बात किया था
कि दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। अब ऐसा कैसे हो गया? जब इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल होना चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं। तो आपको मैंने आइसोथर्मल का डेफिनेशन क्या बताया था? व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यही था। आगे एक और लाइन ऐड करके आपको 4 बार अंडरलाइन कराया गया था, क्या कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर बराबर हुआ तो उसको हम लोग सीधा आइसोथर्मल घोषित कर दिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका इनिशियल टेम्परेचर, देखो एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या, इनिशियली इसका मान लीजिए कुछ टेम्परेचर था, लेट अस कंसीडर, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका इनिशियल टेम्परेचर था। अब ये बताओ कि जब ये गैसेस एक्सपांड होगी तो गैस एक्सपांड होती है तो क्या होता है? जो आपकी गैसेस एक्सपांड होगी तो क्या होगा? एक्सपांड होने के बाद टेम्परेचर डाउन होगा। तो टेम्परेचर इसका जो बीच का टेम्परेचर ये मान लो 50 से कितना आ गया? 40 डिग्री आया। 40 से फिर और कम हुआ और एक्सपांड हुई गैसेस तो 30 डिग्री आया। अब क्या हुआ? ये जो आपके मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आए और जो कंटेनर है उसके इनर वॉल से रबिंग किए, तो रबिंग के कारण क्या हुआ? यहाँ पर फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। तो फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ तो फिर से इसका हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। जो ये फ्रिक्शन हुआ तो फ्रिक्शन से क्या हुआ? हीट जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो हीट जनरेट हुआ तो फिर से टेम्परेचर बढ़ा और फाइनली कहाँ तक पहुंच गया? फाइनल टेम्परेचर तक। और फाइनल टेम्परेचर जो है 30 से, तो 30 से फिर कहाँ पहुंच गया? ये 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन बीच के टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल नहीं होगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किस प्रोसेस के लिए। ठीक है, अच्छा एंथैल्पी वाला फंक्शन भी देखना है, तो एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा? H फाइनल इक्वल टू H इनिशियल। कहानी क्लियर है? तो इसमें भी देखोगे तो टेम्परेचर आपका थ्रू आउट द कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो एंथैल्पी थ्रू आउट द कांस्टेंट आपको नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आइए, ये आपका पहला था फ्री एक्सपांशन प्रोसेस को लेके। आगे हम लोग बात करते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस की कहानी की। थ्रोटलिंग प्रोसेस के साथ क्या चलने वाला है? तो अगर हम लोग थ्रोटलिंग प्रोसेस में बात करें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस थ्रोटलिंग प्रोसेस को अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप में आपका क्या है? इस तरीके का पाइप है आपका, और यहाँ पर हमने एक पोरस प्लग लिया है, ओरिफिस भी ले सकते हैं, पोरस प्लग भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या होता है पोरस प्लग आपका? पोरस प्लग आपका होता है इस तरीके का कोई क्रॉस सेक्शन होगा और इसमें नंबर्स ऑफ होल रहेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोरस प्लग। पोरस प्लग। बाकी मैंने ओरिफिस की कहानी आपको बता चुका है, पहले मैं बताया हूँ थ्रोटलिंग में। तो ओरिफिस भी लगा सकते हो, पोरस प्लग भी लगा सकते हो। ये जब पोरस प्लग को उठा के आप क्या है यहाँ पे लगाओगे तो ये जो आपका प्लेट है ये आपका ऐसा लगेगा, तो आपको कुछ क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से दिखेगा इस तरीके से। आपको ये क्या है? ये आपका लगा हुआ है पोरस प्लग ये। ठीक है, ये हमने उठा के यहाँ पे लगाया है इसको। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से मान लीजिए कोई आपकी स्टीम है या आपका कोई भी आपका फ्लूइड मान लीजिए फ्लो हो रहा है और यहाँ से आपका क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो जब आपका डिस्चार्ज होगा तो इस केस में आपको क्या दिखेगा कि जब यहाँ से ये पास होगा तो ये तय बात है कि डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, इस थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपको जो प्रेशर है वो ऑलवेज क्या होता है? डिक्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये आगे चल के आपको आरएसी के अंदर कंफ्यूज कर देगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे क्या कि जो हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस हुआ इसमें प्रेशर हमेशा क्या होगा? आपका ऑलवेज डिक्रीज। ये तय बात है कि थ्रोटलिंग में आपका प्रेशर हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको याद है हमने यहाँ कहीं ना कहीं स्टडी फ्लो इक्वेशन लगाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोसेस आपका कैसा होता है? तो देखिए अगर मान लीजिए फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो यहाँ से आपको क्या मिला हुआ था? ये आपको मिला था H1 प्लस C1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस डेल ऑफ Q इक्वल टू, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस डेल ऑफ W। ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों लगाया? ऐसा नहीं कि कहीं भी मनमानी उठा के लगा दिए है, अगर आपको याद हो तो ये ओपन सिस्टम है।
ये जो आपको दिख रहा है कौन सा सिस्टम है, ये है आपका ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो इक्वेशन है, तो इसलिए हमने इसको अप्लाई किया ओपन सिस्टम के लिए। अब यहाँ से आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो फ्री एक्सपांशन है, ये जो हमने इक्वेशन अप्लाई किया, ये किसके लिए है, ये आपका क्लोज सिस्टम के लिए है। तो पहला डिफरेंस तो आपको यही दिख गया क्या, कि फ्री एक्सपांशन आपका क्लोज सिस्टम की तरह कंसीडर होता है, और जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है वो आपका ओपन सिस्टम की तरह कंसीडर होता है। ठीक है। दूसरा चीज, फ्री एक्सपेंशन में अगर हम लोग जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं याद हो तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर 0 मिला था, बिल्कुल मिला था। वर्क डन भी हमको 0 मिला था, बिल्कुल मिला है। सेम चीज आपका यहाँ भी यूज होने वाला है क्या, यहाँ पर आपका बिल्कुल ये जो प्रोसेस पास होता है, तो यहाँ पर हमारा हीट ट्रांसफर जो होता है ये आपका 0 होता है, और जो हमारा वर्क ट्रांसफर होता है डेट इज ऑल्सो 0। कहानी क्लियर है। और ये आपका C1 है, तो इसको हम लोग सेम मान लेते हैं, मतलब C1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू C2 है, और Z1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, Z2। तो अगर आप इसके अंदर की कहानी देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये जो आपका हीट ट्रांसफर है तो हीट ट्रांसफर 0 हो गया, वर्क ट्रांसफर देखोगे तो वर्क ट्रांसफर आपका 0 हो गया। ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो C1 जो है और C2 ये कहानी खत्म है, Z1 और Z2 ये कहानी भी आपकी खत्म है। तो फाइनली अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है H1 इक्वल टू H2। कहानी को समझ में आया। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है आपका कैसा दिख रहा है, दिस इज द आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा ये आपका आइजेंथैल्पिक प्रोसेस है, कौन सा, थ्रॉटलिंग। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये आपसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी बात कर रहा हूँ। थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है वो आपका आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस आपका आइजेंथैल्पिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉट आइजेंथैल्पिक। ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अगर मान लीजिए मैं आइडियल गैस की बात करता हूं, फॉर आइडियल गैस, देखिए यहां पर फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए आपको क्या दिखेगा, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। यही होता है ना, जो आपकी आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर दिख रहा है तो T1 इक्वल टू T2। अरे वाह, मतलब ये प्रोसेस आइसोथर्मल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो थ्रू आउट द प्रोसेस हो रहा है। तो अगर आपसे आइडियल गैस के लिए बात करें तो आइडियल गैस के लिए प्रोसेस आपका कैसा बनेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब आपकी जो गैसेस अगर आइडियल गैस होगी तो आइडियल गैस के लिए प्रोसेस कैसा बनेगा, आइसोथर्मल। बट ये कंडीशन मस्ट है कि गैस शुड भी कैसी होनी चाहिए, आइडियल गैस। लेकिन अगर आपका रियल गैस हुआ तो रियल गैस में आपको प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। मतलब मैं नेक्स्ट अगर बात करूं रियल गैस को लेके, तो रियल गैस में जो आपकी टेम्परेचर की कहानी है वो टेम्परेचर आपका इंक्रीज भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंस थे। तो अगर फ्रेंड्स मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ, समराइज करना चाहूँ चीज़ों को, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स तो देख लिए, लेकिन इसमें अगर हमको समराइज करना है चीज़ों को तो देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो इसको मैं रफ कर दूं और यहाँ से कुछ चीज़ें हमको समराइज करनी है। तो देखिए, तो फाइनली मैं इसको रफ करता हूँ, देख लो एक बार। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकल कर आया उस कंक्लूजन पे अब हम लोग बात करते हैं। जो हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या निकल कर आए हैं फ्री एक्सपांशन और थ्रोटलिंग को लेके। ये हमारे पास जो फ्री एक्सपांशन आया हुआ है और ये हमारे पास जो थ्रोटलिंग आया हुआ है, इस पे फाइनल कंक्लूजन पे अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा अगर हम लोग इस पे बात करते हैं। पहला, फ्री एक्सपांशन जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और उसी तरीके से जो आपका थ्रोटलिंग है, थ्रोटलिंग भी आपका क्या दिख गया, इट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, फ्री एक्सपांशन कहीं ना कहीं आपका डिफाइन होता है किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ये जो हमारा डिफाइन है क्लोज सिस्टम के लिए, और जो थ्रोटलिंग प्रोसेस है ये आपका डिफाइन है किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। इसलिए तो स्टडी फ्लो हम लोग एनर्जी इक्वेशन लगाए थे। ठीक है। ओपन सिस्टम मतलब आपका बन गया क्या, स्टडी फ्लो। कहानी क्लियर। नेक्स्ट, फ्री एक्सपेंशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो हीट ट्रांसफर था वो हमको 0 मिल रहा था, एंड वर्क ट्रांसफर भी आपको क्या मिला हुआ था, 0।
वर्क ट्रांसफर भी हमको क्या मिला हुआ था, 0, मतलब देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं थ्रोटलिंग के अंदर, तो थ्रोटलिंग के अंदर आपका क्या होगा, इसमें भी आपका सेम कहानी था, हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0, वर्क ट्रांसफर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें आपको टी आई इक्वल टू टी एफ आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। अच्छा, ये आइडियल गैस के लिए कंडीशन आए हुए थे, अभी लिखते हैं यू आई इक्वल टू यू एफ, इसका फाइनल कंक्लूजन आया हुआ था। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, एच आई इक्वल टू एच एफ आया था। तो ये जो एच आई इक्वल टू एच एफ आया था, तो ये आपका प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज द आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। ये आपका जो आया हुआ है, दिस इज द आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। कहानी क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगर हम लोग मान लीजिए इस पे बात करें, तो ये आपका जो है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए अगर आपको क्या क्या कंडीशन आया हुआ है, पहला टी आई इक्वल टू टी एफ आया हुआ था, और बताइए एच आई इक्वल टू एच एफ आया हुआ था। लेकिन ये जो टी आई इक्वल टू टी एफ आया हुआ था, इसमें आपका जो प्रोसेस है ये आपका आइसोथर्मल नहीं होगा, मतलब दिस प्रोसेस इज नॉट आइसोथर्मल। समझ में आया, ये आपका प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं था। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फॉर आइडियल गैस, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगी चीजें टी आई इक्वल टू टी एफ। ठीक है, तो ये आपका टी आई क्यों, एच इज द फंक्शन ऑफ टी, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ क्या होता है, टी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी आई इक्वल टू टी एफ। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस प्रोसेस इज भी आइसोथर्मल। तो ये बिल्कुल आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, दिस प्रोसेस शुड बी आइसोथर्मल प्रोसेस। कहानी क्लियर है। तीसरा चीज अगर नेक्स्ट बात करें थ्रोटलिंग के अंदर, तो थ्रोटलिंग के अंदर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज। अच्छा, ये आइडियल गैस का कहानी नहीं है, नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कहीं पर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आपका प्रेशर है, प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज। समझ में आया, जो थ्रोटलिंग है, थ्रोटलिंग के अंदर की बात चल रही है, इसमें आपका प्रेशर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे फॉर रियल गैस अगर मैं बात करूं, फॉर रियल गैस के साथ क्या होने वाला है, फॉर रियल गैस, तो रियल गैस के साथ अगर आप बात करोगे तो इसमें अगर आप टेम्परेचर देखोगे, तो रियल गैस के लिए जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर में बी क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट। समझ में आया, मतलब यहां जो रियल गैस के लिए टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर आपका क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। कहानी क्लियर हुई यहां तक। ठीक है, अब सुनिए, ये जो है हम लोग कहीं ना कहीं अभी जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है, वहां पर भी हम लोग इस चीज को बात करने वाले हैं। अगर मैं एंट्रोपी को लेके बात करूं तो देखिए, दोनों इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस पे एंट्रोपी आपकी हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ भी अगर आपको मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर लेके चलूँ तो यहाँ भी एंट्रोपी आपकी क्या होगी, ऑलवेज बढ़ेगी। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।